जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम कुछ करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है जो केरला है उसको सबसे ऊपर स्थान दिया गया है टॉप पोजीशन पे नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बिहाफ पर। फिर है जो ऑकलैंड है न्यूजीलैंड में एक शहर है, उसके अंदर उसको ऑकलैंड को सबसे नंबर 1 पे रखा गया है लिवेबल सिटीज़ में। लिवेबल सिटीज़ होते हैं कि जहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं, अच्छी हॉस्पिटैलिटी है, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे रोड्स हैं, अच्छी तरह पूरी डेवलपमेंट हो रखी है आसपास हर चीज़ के अंदर। फिर आता है विनर ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियन न्यूजीलैंड। ये जो न्यूजीलैंड टीम है इन्होंने फाइनल्स में इंडिया के खिलाफ मैच हुआ था इनका, और जिसमें न्यूजीलैंड मैच जीती थी। फिर है जो फ्रेंच ओपन हुआ था 2021 में जो फ्रेंच ओपन हुआ है उसके अंदर जो नोवाक डिजोकोविक हैं ये चैम्पियन रहे थे इसमें फ्रेंच ओपन में। फिर इंडिया और यूएसए ने मिलके एक टास्क फोर्स बनाई है जॉइंट, उसको नाम दिया गया है हाइड्रोजन टास्क फोर्स। फिर है जो ग्लोबल पीस इंडेक्स होता है, इस बार 2021 में ये 15th ग्लोबल पीस इंडेक्स पब्लिश किया गया था। इसमें इंडिया का जो स्थान है वो 135वां स्थान इंडिया को दिया गया है। फिर आता है जो स्मार्ट सिटी अवार्ड जिनको दिया गया है 2022 के बिहाफ पे, उसमें इंदौर और सूरत को स्मार्ट सिटीज़ का अवार्ड मिला था। फिर आता है जो DRDO है हमारा देश का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक टेस्ट फायर करा है, एक मिसाइल है एज ए पिनाका नाम है उसका, और इसको जो मल्ट बैरल रॉकेट लॉन्चर MBRL जिसको कहा जाता है उससे इसको लॉन्च करा था पिनाका को। फिर आता है जो एक अफ्रीकन कंट्री है उसको जो अफ्रीकन यूनियन है उससे उसको निकाल दिया गया था। उस देश का नाम है माली को अफ्रीकन यूनियन से निकाल दिया है। फिर आता है कौन से नाटो लीडर्स हैं उन्होंने कौन से देश को ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज कहा है कि ग्लोबली सिक्योरिटी चैलेंज है, इसको चाइना को कहा गया है। फिर जो द इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज IFS जिनको कहा जाता है, ये ऑल इंडिया थर्ड सर्विस 1966 में इनको बनाया था IFS को। फिर जो पॉइंट है हमारा ये है इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस, उसमें चाइना का कैसे फैक्टर आ रहा है, क्या फैक्टर है उसका। तो इसमें जो चाइना की ग्रोइंग इकोनॉमी और जो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है श्रीलंका में वो एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न बन गया है इंडिया के लिए। इसमें फिर एक और बात आती है कि श्रीलंका ने काफ़ी पैसों का चाइना से लोन लिया था तो वो वापस दे नहीं पाए, उसके कारण उन्होंने अपना हम्बनटोटा एक पोर्ट है श्रीलंका में वो चाइना को उन्होंने 99 वर्षों के लिए लीज़ पर दिया है, जो कि 2017 से स्टार्ट करता, मतलब 2017 में उन्होंने लीज़ पर दिया था चाइना को ये हम्बनटोटा पोर्ट। फिर बात आती है वाई श्रीलंका मूव्ड क्लोजर टू चाइना। श्रीलंका जो है वो चाइना के क्लोजर क्यों आता जा रहा है, तो इसमें कुछ कारण है। तो पहला कारण ये आता है कि इंडिया जो डिमांड कर रहा है श्रीलंका से कि जो 13th अमेंडमेंट हमने करा था 1987 में कि ग्रांट मोर ऑटोनॉमी दी जाए तमिल्स को जो श्रीलंका में रह रहे हैं, लेकिन जो वहाँ की राजा प्रकाश की गवर्नमेंट है वो ये नहीं चाहती कि उनको ऑटोनॉमी दी जाए जो तमिल्स इंडिया वहाँ पे श्रीलंका में रह रहे हैं। फिर है जो चाइना है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहा है श्रीलंका को, ये भी एक कारण है कि श्रीलंका चाइना के पास जाता जा रहा है। फिर है जो उनकी श्रीलंका की जो हिडन डिज़ायर है वो बैलेंस करना चाहता है दोनों पावर्स को, इंडिया और श्रीलंका को एज अ कार्ड, उनको मतलब एक दूसरे के विपरीत करके। फिर है श्रीलंका राजा ये जो गवर्नमेंट है ये ज़्यादा मतलब नेशनलिस्ट टाइप की गवर्नमेंट है, जिसमें वो लोग चाहते नहीं कि तो तमिल्स को उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाए या फिर उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाए। फिर जो द रिमूवल प्रोसेस जो है सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट के जजेस की, ये इंस्पायर्ड हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से करी थी, तो ये हमने जो यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने ये प्रोसेस को इंस्पायर करके हमने ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था। फिर है हु रोट माई पॉलिसी एवर सिंस
आई केम टू इंडिया हैज़ बीन टू रिड्यूस द कांग्रेस टू इम्पोर्टेंस। ये बात जो कही गई है ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था ये लाइन। माई पॉलिसी एवर सिंस आई केम टू इंडिया हैज़ बीन टू रिड्यूस द कांग्रेस टू इम्पोर्टेंस। फिर जो सेकेंड वेव आई थी कोविड-19 की, कोरोना वायरस की, और जो मेडिकल ऑक्सीजन के जो क्राइसिस हुए थे उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं हम। तो सबसे पहले आता है कि मेडिकल ऑक्सीजन होता क्या है। इसके अंदर 98% प्योर ऑक्सीजन होता है और इसके अंदर कोई भी अलग दूसरी तरीके की गैस, मॉइस्चर या फिर कोई डस्ट इम्प्योरिटीज इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। फिर ये बनता कैसे, हाउ इज़ मेडिकल ऑक्सीजन मेड। ये सबसे पहले ऑक्सीजन को एयर से सेपरेट कर लिया जाता है बाय द टेक्नोलॉजी ऑफ एयर सेपरेशन की टेक्नोलॉजी से। इसको ऑक्सीजन को हवा से अलग कर लिया जाता है ऑक्सीजन, अलग अलग ऑक्सीजन प्लांट्स के अंदर। और फिर सबसे पहले इस एयर को कंप्रेस्ड किया जाता है, कंप्रेस करते हैं मशीन्स के द्वारा, और फिर इसको इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती हैं उसको निकाल देते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर्स। जो अलग अलग टाइप के फिल्टर्स होते हैं उसकी हेल्प से इसको निकाल देते हैं। फिर जो फिल्टर्ड एयर बचती है उसको ठंडा करा जाता है, उसको मतलब थोड़ा डिस्टिल्ड किया जाता है ताकि इसको अलग, जो कुछ छोटी मोटी थोड़ी बहुत गैसेस बच जाती हैं उससे ताकि उसको अलग करा जा सके। इस सारी प्रोसेस में जो हम ऑक्सीजन को हम सेपरेट करते हैं उसके बाद इसको लिक्विड में करा जाता है और इसको फिर लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है, फिर इसको स्टोर कर लिया जाता है। फिर बात आती है इसको हम ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं। जो लिक्विड ऑक्सीजन होता है ये पेल ब्लू कलर का होता है और ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इसका जो टेम्परेचर है वो -183 सेंटीग्रेड का होता है और ये बड़े बड़े कैप्सूल्स होते हैं सिलेंडर टाइप में, मतलब पतले से गोल गोल से होते हैं, सिलेंडर जैसे लंबे। और ये क्रायोजेनिक टैंकर्स होते हैं जिससे ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं उनको देते हैं और हॉस्पिटल्स में इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। फिर बात आती है कि हाउ मच ऑक्सीजन डज ए ह्यूमन नीड। एक इंसान को कितना ऑक्सीजन चाहिए। तो एक अडल्ट को अराउंड लगभग 550 लीटर्स ऑफ प्योर ऑक्सीजन चाहिए होता है 24 घंटों के अंदर। फिर आता है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस इंडियन रेलवेज़ का एक योगदान है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग अलग जगहों पे। तो इसलिए इंडियन रेलवेज़ ने 313 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई थी पूरे देश में और ये अभी तक 21,392 मैट्रिक टन्स ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन पूरे देश में ट्रांसपोर्ट कर चुकी हैं, अलग अलग जगह पे पहुंचाया जा चुका है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, यही थे कुछ करंट अफेयर्स। जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको आप नोट डाउन कीजिए और याद कीजिए। जय हिंद।